चलिए आज हम लोग क्लास 9 का संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम जिसको कहते हैं, इसमें आपको एक याद रखना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग उसी को कहेंगे जो p बाई q का रूप में रहेगा। ऊपर में हो गया p और नीचे हो गया q, जिसमें नीचे वाला का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे आप कोई भी संख्या देखते हैं, जैसे 1 2 0, ये सब का नीचे कुछ नहीं कि एक ऑलरेडी रहता ही है, इसलिए ये सब जितना है सारा मेरा परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 22/7, देखो नीचे बटे में है तो परिमेय संख्या। जिस संख्या का रूट निकल जाता है, जैसे 4 का रूट निकलता है 2, तो ये भी मेरा परिमेय संख्या। 9 का रूट निकलता है 3, तो वह मेरा परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या का मतलब जो संख्या p बाई q के रूप में रहे उसमें जीरो भी मेरा एक परिमेय संख्या ही कहलाता है। और एक होता है अपरिमेय संख्या, जिस संख्या का रूट नहीं निकलता है, जैसे √2 या रूट के साथ तुम्हारा जो है कोई संख्या जब जुटा रहे या आपका माइनस में रहे या गुना में रहे, पाई, ये सब सारा मेरा अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव रहेगा ये कौन परिमेय संख्या है, इसमें बताइए कौन परिमेय संख्या है। तो ये देखो 10√3, ये मेरे क्या है, अपरिमेय है। पाई भी अपरिमेय है, देखो पाई यहाँ। अब पाई के साथ कोई चीज घटाएंगे या गुना करेंगे तो वो भी मेरा क्या होगा, अपरिमेय हो गया। ये नॉर्मल एक संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय। तो परिमेय में टिक लगा देना है। कौन सा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय के बारे में पूछ रहा है। ये तो मेरा परिमेय है, ये भी मेरा परिमेय है। ये देखो रूट है, जिसका रूट नहीं निकल सकता, इसलिए मेरा क्या कहलाएगा, अपरिमेय। शून्य कौन सी संख्या है, शून्य देखो यहाँ पर है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या पर टिक लगाएंगे, पूर्ण संख्या पर टिक नहीं लगाएंगे। पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई मेरा किस प्रकार की संख्या में आता है, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या पर टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए उसी तरह टाइप से 5वां नंबर में हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, लिखा रहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो संख्या खुद और एक से जाती है। ठीक है, जैसे तुम्हारा 2 3, ये सब सारा मेरा अभाज्य संख्या है, लेकिन सबसे छोटी कौन सा होगा, 2, एक नहीं होती है, एक को छोड़ करके, इसलिए इस पर टिक लगाएंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी भागा जाती है। जैसे 2 एक और खुद से जाएगी, किसी और से तो नहीं जाएगी, इसलिए ये अभाज्य हो गया। ये भी अभाज्य हो गया। ये देखिए 4 किससे जाएगा, एक से भी जाएगा, 2 से जाएगा, खुद से भी जाएगा, तो इसलिए ये मेरा कहलाएगा भाज्य संख्या। अब हम लोग को अगला क्वेश्चन आएगा, 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए। जब भी दो को संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या आपको ज्ञात करने बोले तो आप लोग क्या करना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा कर देंगे। तो 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 3, और 3 को 2 से भागा कर देंगे तो 3/2। उसी तरह का ये दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 और 4, 3 और 4 कितना होता है, 7, और नीचे 2 से भागा कर देंगे तो 7/2। उसी तरह का ये दोनों के बीच के भी हम लोग को परिमेय संख्या बोला है, तो दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने का तरीका क्या है, तो यहाँ है आपके पास में 3/5 और यहाँ पर है 4/5। ठीक है, और उसके बाद बटे 2 करेंगे, बाद में करेंगे। तो पहले नीचे जब दोनों समान रहेगा तो ये लिखेंगे हम, दोनों समान रहेगा। अगर अलग अलग रहता तो गुना करके लिखते, और नीचे समान रहेगा तो ऊपर में जोड़ दीजिए। 3 और 4 कितना होता है, 7। अब परिमेय संख्या बोलेगा तो बटे 2 कर दीजिएगा, 2 मतलब ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 7 बटे हो जाएगा 10। ये नीचे आ गया मतलब 10 हो गया, तो ये इस पर आ जाएगा। उसी तरह के ये दोनों को जोड़ेंगे, इन लोगों के बीच में बोला एक परिमेय संख्या बताइए, तो दोनों को जोड़िए। 2 और 6 कितना होता है, 8। 8 को आप अगर 2 से भागा करेंगे तो कितना मिलेगा, 4। तो देखिए 4 रहेगा। ठीक है, इस तरह टाइप से आप लोग बनाएंगे।